एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एचपीएसएससी वालों ने पुलिस का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। सिलेबस काफी अच्छा दिया गया है। 2 आवर्स का जो आपका रीडिंग टेस्ट है उसके लिए सिलेबस, जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है सिलेबस में। देखिए जो पहला पार्ट दिया है वो इंग्लिश का दिया है, उसके जो 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। दूसरा पार्ट जो हमारे पास हिंदी का दिया है उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा पार्ट हमारे पास गणित दिया है उसके 20 मार्क्स आएंगे। चौथा हमारे पास रीजनिंग के लिए 10 मार्क्स इसके आएंगे और जीके के 20 मार्क्स आएंगे। यानी क्या 5 पार्ट में ये सिलेबस दिया गया है। 20 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, गणित के भी 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन और जीके सामान्य ज्ञान के भी 20 क्वेश्चन हमारे पास एचपीएसएससी वाले ने दिए हैं। 2 आवर्स का ये जो है टेस्ट होगा। अब ब्रीफ जाके देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्या क्या आएंगे। पूरा सिलेबस हम देखते हैं कि इंग्लिश का क्या है, हिंदी का क्या है, गणित का क्या है, रीजनिंग का क्या है और जीके का क्या है, यानी सामान्य ज्ञान का। सेक्शन वाइज देखते हैं कि क्या क्या आएगा। देखिए इंग्लिश के सेक्शन में देखा जाए तो हमारे पास दिया है टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और आर्टिकल एंड डिटरमाइंस और पार्ट ऑफ स्पीच, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास ये टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल एंड डिटरमाइंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस है। ये जो है ऑफिशियल सिलेबस है। अगर मेरी मान लीजिए तो इसमें से आप वोकैबुलरी पार्ट जोड़ दीजिए, यानी इसमें जो है 100% श्योर है कि वोकैब 10 क्वेश्चन आएंगे जब आप पेपर देखेंगे लास्ट में, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये है ऑफिशियल सिलेबस इंग्लिश का। अब देखते हैं हम हिंदी का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है पुलिस के लिए वो है स्वर व्यंजन दिए हैं हमारे पास, दूसरे में पर्यायवाची शब्द दिए हैं, तीसरे में विलोमाती और अनेकार्थी और एकार्थी शब्द दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये दिए गए हैं जो एग्जाम में आएंगे, और अवयव और मुहावरे और लोकोक्तियां हमारे पास ये जो हिंदी का सिलेबस दिया है एचपीएसएससी वालों ने। ये रहा स्वर व्यंजन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव और मुहावरे और लोकोक्ति, ये हिंदी का जो सिलेबस है। अब देखते हैं हम मैथ का सिलेबस जो दिया है। अब देखते हैं हम मैथ्स की जो सिलेबस दिया है क्या, वो रैशनल नंबर हो गया, यहाँ पर क्या परिमेय संख्याएं, दूसरा हो गया हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल यानी दशमलव संख्याएं, दशमलव वाले सवाल संख्या यानी दशमलव वाले सवाल, तीसरा हमारे पास मेंसुरेशन जो होते हैं ना, घन, घनाभ और गोला, 2D 3D जिसको हम बोलते हैं उसको मेंसुरेशन बोलते हैं, जैसे सवाल आते हैं, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी इसी में ही आते हैं, यानी घन, घनाभ के वॉल्यूम और गोले के आयतन वो वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगला है टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और चार्ज, जो वेल वाले सवाल आते हैं वो इसमें ही आते हैं। ट्राइंगल यानी त्रिभुज और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी एंड प्रोबेबिलिटी एंड प्रायिकता, ये वो हमारे पास क्या गणित का जो दिया गया है ऑफिशियली सिलेबस जो आएगा एग्जाम में। अगर देखा जाए मेरी माने तो 9th 10th और 6 से लेकर 10th तक की जो पुरानी किताबें उनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है, तो उनको पढ़ना शुरू कर दिया मैथ के लिए। और ये हुआ हमारे पास एचपीएसएससी द्वारा दिया गया गणित का जो ऑफिशियली सिलेबस। अब देखते हैं हम आगे क्या दिया है हमारे पास। का जो दिया गया है वो हमारे पास रीजनिंग के लिए पहला विजुअल मेमोरी, दूसरे के लिए क्लॉक एंड कैलेंडर यानी घड़ी वाले क्वेश्चन, तीसरे पर नंबर सीरीज, रैंकिंग और अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गए, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी और एनालॉजी और ब्लड रिलेशन, ये दिया गया हमारे पास रीजनिंग का सिलेबस, यानी विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर और नंबर सीरीज, रैंकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज और क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन। इसमें आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। अब देखते हैं हम जीके का सिलेबस यानी जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या दिया है एचपीएसएससी। तो देखते हैं हम जीके वाला सेक्शन। देखिए हमारे पास दिया जनरल अवेयरनेस जो कि 20 मार्क्स की एग्जाम में आएगी। उसके लिए उन्होंने क्या बताया, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएंगी और बुक्स एंड ऑथर आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, कंट्री एंड उनकी कैपिटल्स आएंगी, करंट अफेयर जो हर एग्जाम में आते हैं वो भी आएंगे, डेज, एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट अवार्ड और स्पोर्ट्स, ये हमारे पास दिया गया है। और हाँ अब आए एचपीजी के ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, जो स्पेशली डिफाइन करके लिखा गया है कि ज्योग्राफी और
कल्चर ऑफ हिमाचल के बारे में क्वेश्चन आएंगे, और पॉलिसी प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, जो पॉलिसी प्रोग्राम जो नए नए प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं उसके बारे में भी आपसे जीके में पूछा जाएगा। सो ये रहा हमारे पास जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस जो एचपीएसएससी वालों ने दिया था। सो ये रहा पूरा सिलेबस। देखा जाए मैथ के भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हिंदी 20 के, और हमारे पास 20 हमारे पास जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, सभी के अपना अपना पार्ट और दिया गया है। सो लग जाइए, जैसे आप दौड़ रहे हैं ना, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के दौड़ रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। सुबह उठ के 3-4 बजे उठ के पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। दौड़ के बाद अब टेस्ट को निकालेंगे, यानी रिटन को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि दौड़ तो जरूरी है पर अब पढ़ना भी जरूरी हो गया है। 5-6 घंटे आप पढ़िए, और आपको इस रिटन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।